दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नोवेल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमन। जॉन फॉल्स की ये बुक है। बहुत ही कमाल की नोवेल है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसकी 3 एंडिंग्स को मैं ढंग से समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। इस कहानी का नाम है फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमन और कहानी का राइटर है जॉन फॉल्स। इस राइटर के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इसकी स्टार्टिंग लाइफ में ये एग्जिस्टेंशियलिज्म से बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था। राइटर तो वैसे ये 20th सेंचुरी का था लेकिन इसका इंटरेस्ट था विक्टोरियन एज में। इसने देखा कि विक्टोरियन एज में ब्रिटिश सोसाइटी के चेंज होने के कारण क्या थे, क्योंकि उस टाइम पर कुछ साइंटिफिक लिखने वाले राइटर्स आ गए थे जैसे चार्ल्स डार्विन। ऐसे राइटर्स बड़े फेमस होने लगे थे जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दे रहे थे, मतलब नई नई चीज़ें बता रहे थे। देखना उस टाइम पर साइंस और रिलीजन के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी। तो इसने हिस्ट्री को मेटाफिक्शन यानी इमेजिनेटिव तरीके से बताना शुरू किया। इसने कहा कि उस टाइम पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत थी, क्योंकि कामकाजी मजदूरों को वोटिंग राइट्स मिल गए थे और पैसे वाले लोगों की पावर में कमी आती जा रही थी। औरतें भी अपने अधिकारों की मांग कर रही थी, वो भी एक पॉलिटिकल इशू था। तो ये सारी चीज़ें जो विक्टोरियन एज में प्रॉब्लम्स थी, ये सारी चीज़ें आपको इस सिंगल नोवेल में देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस नोवेल की कहानी पढ़ते वक्त हमें समझ में आएगा, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो कहानी काफ़ी पहले की है, जब ये नोवेल पब्लिश हुई थी उसके 100 साल पहले की, 1867 की। एक आदमी था चार्ल्स स्मिथसन और एक लड़की थी अर्नेस्टिन फ्रीमन। मिस्टर फ्रीमन की बेटी अर्नेस्टिन फ्रीमन और चार्ल्स स्मिथसन, इन दोनों की सगाई हो चुकी है, इस लड़के की इस लड़की की। चार्ल्स एक अपर क्लास पैसे वाले घर से है, ऑर्फन है, यानी इसके माँ बाप है नहीं। एक चाचा है, वो इसको अपनी जायदाद देगा। तो पैसे वाले घर से है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शौक शौक में ये एनिमल और प्लांट्स की स्टडी कर रहा है, ठीक है। ऐसे आदमी को हम बोलते हैं पैलेओंटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? पैलेओंटोलॉजिस्ट। एनेस्टीना भी एक अमीर रैपर की बेटी है, यानी इसके बाप का अच्छा खासा बिजनेस है मिस्टर फ्रीमन का। पैसे की चिंता नहीं है दोनों को। एक दिन ये दोनों जने लाइम रेजस नाम की जगह पर एक समंदर का किनारा बना हुआ था, वहाँ पर टहल रहे थे। तो इन दोनों ने देखा एक अजीब सी औरत समंदर को घूर रही थी खड़ी होकर। अजीब सी औरत थी दोस्तों, अजीब सी पोशाक पहन रखी थी और सामने समंदर को घूरे जा रही थी। अब इस औरत के बारे में पहली बार चार्ल्स को पता चला कि ये एक फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन है, मतलब इसको एक फ्रेंच लेफ्टिनेंट से प्यार हो गया था। वो इस लेडी के साथ सोकर चला गया, इससे शादी का वादा किया लेकिन शादी नहीं की। और इसके बाद में आज इसको समाज ने बहिष्कृत कर दिया, यानी विक्टोरियन सोसाइटी थी। तो दोस्तों उस टाइम पर ये चीज़ों पर रूल्स बहुत कड़े थे। कोई आउटकास्ट कर देते ना एक तरीके से, किसी को पूछते नहीं है। तो ऐसे रहती है ये लेडी। अब इस लड़की का नाम है सारा वुडरफ, ठीक है, नाम नोट कर लेना, आगे काम आएगा। एक वेल्दी पैसे वाली लेडी है, रिलीजियस लेडी है, मिसेस पॉल्टनी, जो बहुत ही भ्रष्ट टाइप की लेडी है दोस्तों, पैसे वाली है। 1 साल पहले इसने सारा वुडरफ को अपने लिए काम पर रख लिया। मैं आपको थोड़ा इस लेडी के बारे में बताता हूँ। ये मिसेस पॉल्टनी एक भयानक टाइप की औरत है, एक तरीके से बहुत ही करप्ट लेडी है, लेकिन फिर भी मरने के बाद में ये अपने बुरे कर्मों की वजह से नर्क में नहीं जाना चाहती, इसलिए चैरिटी जैसी चीज़ करती है। इसलिए सारा को यहाँ पर इसने काम पर रख लिया कि समाज ने तो इसको बहिष्कृत कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, आउटकास्ट कर दिया है, लेकिन चलो पाप धुल जाएंगे मेरे, इसको काम पर रख लेती हूँ। अब ये बात मिसेस पॉल्टनी को अच्छे से पता है कि एक फ्रेंच लेफ्टिनेंट की हेल्प की थी इस लड़की ने, सारा ने, और जब उसका जहाज़ डूब गया था बड़ी केयर की थी। सारा ने सोचा था लेफ्टिनेंट उससे शादी करेगा, लेकिन उसको छोड़कर चला गया और ये उसके साथ में सोई भी थी, लेकिन फिर भी इसने इसकी हेल्प की, अपने लिए काम पर रखा। तो चार्ल्स ने यहाँ पर इस किनारे पर इस सारा को देखा, इतना कोई ध्यान नहीं दिया, वहाँ से चला गया। अब मैंने आपको बताया ये जीव विज्ञान की स्टडी कर रहा है, यानी पेड़ों की, जानवरों की। तो ये अंडरक्लिफ नाम के एक अजीब से जंगल में जाता है, वहाँ पर स्टडी करने जाता है। देखता है वहाँ पे क्या, सारा को देखता है जो घास पर लेटी हुई थी। वो जागती है, देखती है कि ये उसे घूर रहा था। तो मैं आपको बता दूं, सारा अक्सर इस अंडरक्लिफ के जंगलों में घूमती रहती है, टहलती रहती है। मिसेस पॉल्टनी ने मना भी किया है कि इस जंगल में इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, इमोरल एक्टिविटीज़ होती है, तो खतरे से खाली नहीं है इसके अंदर घूमना टहलना, लेकिन ये मानी नहीं, ये वहाँ पर टहलती रहती है, लेकिन अभी बहुत केयरफुल रहती है। तो चार्ल्स ने इसको यहाँ पर इस जंगलों में देख लिया। एक मुलाकात हुई, ये फर्स्ट मुलाकात थी। नेक्स्ट डे चार्ल्स, अर्नेस्टीना की एक आंट मिसेस टेंटर नाम की एक औरत, और ये सारे मिलकर मिसेस पॉल्टनी, वो लेडी जिसने सारा को रखा हुआ था, उसके वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर फिर से चार्ल्स को सारा दिखती है। अब चार्ल्स का एक नौकर है दोस्तों, सैम।
गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। चार्ल्स का एक नौकर है सैम, उसका टाँका भिड़ जाता है मिसेस ट्रेंटर की नौकरानी मैरी से। ठीक है। कुछ दिनों के बाद में चार्ल्स फिर से उसी जंगल में जाता है अंडरक्लिफ में, जहाँ पर इसे सारा मिलती है। ये दूसरी मीटिंग हुई सारा के साथ में। चार्ल्स कहता है कि मुझे लगता है सारा तुम एक अच्छी इंसान हो और मिसेस ट्रेंटर जो है तुम्हारी मदद करना चाहती है। सारा क्या बोलती है कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, फ्रेंच लेफ्टिनेंट ने किसी और से शादी कर ली है और वो मेरे लिए लौट कर नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी मुलाकात में सारा ने ये बात कही। अब चार्ल्स छुप छुप के इससे क्यों मिल रहा था? क्योंकि विक्टोरियन सोसाइटी है दोस्तों, गौर से सुनो, विक्टोरियन सोसाइटी है। वहाँ पर जैसे तुम किसी और लेडी से एंगेज्ड हो और ऐसे तुम जंगलों में किसी से मिल नहीं सकते, छुप छुप कर मिल रहा था। चार्ल्स वापस आकर ना तो अर्नेस्टीना को ये बात बताता है ना मिसेस ट्रेंटर को ये बात बताता है कि मैं सारा से जंगल में मिला था। लेकिन ये बात सच है कि ये धीरे धीरे कुछ सारा की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। नेक्स्ट टाइम जब चार्ल्स जाता है अंडरक्लिफ तो सारा उसे हैरान कर देती है, ऐसा बोलकर कि मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताऊंगी फ्रेंच लेफ्टिनेंट वाली। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो कहती है कि मेरे अंदर कुछ इमोशंस आ रहे हैं, जब तक मैं बताऊंगी नहीं मैं पागल हो जाऊंगी। चार्ल्स वैसे तो मना कर देता है कि हम जो ऐसे मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है, हमें मिलना बंद कर देना चाहिए। लेकिन सारा की कहानी जानने में उसे बहुत इंटरेस्ट था, कम से कम उससे वो कहानी जानने के लिए मिलने को तैयार हो जाता है, कहता है कि हाँ हम मिलेंगे। ठीक है। अब उस शाम ये चार्ल्स, अर्नेस्टीना, मिसेस ट्रेंटर, डॉक्टर ग्रॉगन ये सारे आपस में डिनर कर रहे थे। डॉक्टर ग्रॉगन कौन है? नया कैरेक्टर है, मैं आपको बताऊंगा ये क्या करता है। दारू पीने के बाद में चार्ल्स डॉक्टर ग्रॉगन से बात करता है सारा के बारे में। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, चार्ल्स, सारा डिप्रेशन की स्टेट में है, उसका बहुत बुरा हाल है, अगर वो किसी को अपनी कहानी सुनाएगी नहीं तो इस तकलीफ से वो बाहर नहीं आ पाएगी। तो अब नेक्स्ट टाइम जब चार्ल्स सारा से मिलता है तो सारा उसको अपनी पूरी स्टोरी बताती है। कहती है कि मैं फ्रेंच मैन से प्यार करने लगी थी, एक शाम हम दोनों साथ में गुजारे भी थे, मतलब फिजिकल हुए थे। बोली मुझे पता था कि वो मेरे से शादी नहीं करेगा। पूरी बातें सुनता है चार्ल्स उसकी कि कैसे वो अकेली हो गई। अब सेम डे चार्ल्स के जो अंकल है सर रॉबर्ट, मैंने अभी तक आपको बताया नहीं इनके बारे में, वो चार्ल्स को अपने पास बुलवाते हैं बंगले पर अपने। अब चार्ल्स को यकीन है कि उसके अंकल ने अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए अपने पास अपने बंगले पर बुलवाया है, लेकिन अंकल ने शौक दे दिया, प्रॉपर्टी तो नहीं दी, कि मैं एक यंग वुमन के साथ में शादी कर रहा हूँ, अगर शादी के बाद में मेरा लड़का हुआ तो तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी चार्ल्स। अब ये एक बुरी खबर थी कि अच्छी खबर, चार्ल्स ये खबर लेकर वापस लौटा अर्नेस्टीना के पास में कि अर्नेस्टीना को बताऊंगा, शायद उसे गुस्सा आएगा। और अर्नेस्टीना गुस्सा भी आया कि ऐसे कैसे, पैसा नहीं तो शादी कैसे होगी हमारी। अब यहाँ पर वापस आने के बाद में चार्ल्स को एक बात और पता चलती है कि मिसेस पॉल्टनी ने सारा को काम से निकाल दिया है, क्योंकि वो जंगलों में घूमती रहती है शायद इसलिए, और सारा अचानक से गायब हो गई है। लेकिन एक बार मिलने के लिए नोट छोड़कर गई है। चार्ल्स डॉक्टर ग्रॉगन की से मिलने जाता है, वो बताता है कि कैसे सारा से मैं मिला, एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज किया हम लोगों ने। अब उसे डर लग रहा है कि सारा कहीं सुसाइड ना कर ले। तो डॉक्टर बोलता है लड़की क्रेजी है, खुद नौकरी से निकलना चाहती थी इसलिए वो अलग हो गई, यहाँ से चली गई, तो ढूंढना तो होगा ताकि ठीक हो सके। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ औरतें जानबूझकर खुद को नुकसान पहुँचाती है, ऐसी हरकतें करती है ताकि आसपास के लोग उससे प्रभावित हों। तो चार्ल्स बोला ठीक है देखी होगी, लेकिन सारा ऐसी नहीं है, आप उसके बारे में ऐसा मत बोलिए, शायद आप गलत हो सारा के केस में। ठीक है। अब चार्ल्स फिर से उससे मिलने के लिए, सारा से मिलने के लिए उस जंगल अंडरक्लिफ में जाता है। वहाँ चार्ल्स से सारा क्या बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो आपस में किस भी करते हैं, और चार्ल्स वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। अब वहाँ से निकल के ये कहाँ जाता है? अर्नेस्टीना के बाप के पास में, ये बताने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए कि अब मुझे चाचा की प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं अंकल, अब क्या आपकी लड़की से शादी करवाओगे मेरी? लेकिन लड़की का बाप मिस्टर फ्रीमैन, खुले दिमाग का आदमी, कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर प्रॉपर्टी नहीं मिल रही तो क्या बात कर रहा है तू, शादी तो फिर भी होगी, चाचा तुमको प्रॉपर्टी नहीं दे रहा तो क्या हुआ, तू मेरा बिजनेस संभाल लेना। अब लॉजिक दे दिया अंकल ने, तो ये शादी के लिए मना भी नहीं कर पाता, चाहता तो है लेकिन मना नहीं कर पाता। फ्रस्ट्रेट होकर ये क्लब जाता है अपने दोस्तों के साथ में, वहाँ पे दारू वारू पीता है, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स के पास में जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं करता, वहाँ से वापस आ जाता है। लौटते वक्त इसको एक प्रोस्टिट्यूट भी मिलती है जो एकदम सारा जैसी दिखती है, उसको हायर कर लेता है, अपने लिए काम पर रख लेता है। नेक्स्ट डे इसको सारा का एक नोट मिलता है, वो बताती है कि वो कौन से होटल में है, मतलब वो चली गई है यहाँ से, कौन से होटल में ठहरी हुई है, उस जगह का नाम है एक्सर्टर।
अब सैम इसके साथ वहां पर जाता है, पता नहीं ये वहां पर जाते हैं और बीच में ही वापस आ जाता है। वापस आकर ये अर्नेस्टीना से शादी कर लेता है, खुशी खुशी रहता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी की एंड में मिसेस पॉल्टनी जो थी उनकी डेथ हो जाती है और वो हेल में चली जाती है। दोस्तों ये कहानी का एक एंड है, लेकिन ये एंड चार्ल्स चाहता था। एक डे ड्रीमिंग हो रही है दोस्तों यहाँ पर, मतलब इन रियलिटी ऐसा एंड नहीं होता। इन रियलिटी होता क्या है, चार्ल्स एक्सर्टेड जाता है सारा से मिलने के लिए उस होटल में। वहां पर ये सारा के साथ में सेक्स करता है, उससे वादा करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। सारा मना कर देती है। उसी मोमेंट इसे अपनी शर्ट पर ब्लड मिलता है, जिस ब्लड को देखकर ये समझ जाता है कि सारा वर्जिन है। उसने कहानी बनाई थी फ्रेंच लेफ्टिनेंट वाली, ताकि इस विक्टोरियन सोसाइटी में वो खुल के जी सके, मतलब आउटकास्ट होके सही लेकिन खुल के जी सके। तो ये अर्नेस्टीना के बजाय सारा से शादी करने का फैसला करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सैम से सारा को एक लेटर भिजवाता है। कहता है कि उस लेटर में क्या लिखता है कि मैं अर्नेस्टीना से अपनी सगाई तोड़ रहा हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो ये ब्रॉन्च रख लो, अगर नहीं तो फिर सैम से वापस भिजवा देना। सैम कुछ भी वापस नहीं लाया। ये समझ गया चार्ल्स कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। वो अर्नेस्टीना से अपनी शादी तोड़ देता है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। अर्नेस्टीना को शॉक लग जाता है, वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर ग्रॉगन क्या बोलता है, उसको समझाता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत किया, आगे सारी लाइफ बस तुम्हें खुद को सही साबित करने में गुजारनी होगी। चार्ल्स हिम्मत करके वापस जाता है सारा के पास में, पाता है कि सारा तो चली गई लंदन। उसे पता चलता है कि उसका नौकर सैम, जिसको लेटर भिजवाया था जिसके हाथों से, उसने कभी लेटर उसको दिया ही नहीं। सारा को वो लेटर कभी डिलीवर हुआ ही नहीं। इसने अपने दिमाग से चीजें बना ली। राइटर कहता है कि मुझे 2 एंड और सूझ रहे हैं, मैं 2 एंड और दिखाता हूं इस कहानी के। इसके बाद क्या हुआ, चार्ल्स लंदन गया, सारा की तलाश में लंदन में भटकना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सारा मिली नहीं। और लड़की के बाप यानी अर्नेस्टीना के बाप ने उस पर केस कर दिया कि मेरी बेटी को झूठ बोलकर, मतलब शादी के जाल में फंसाकर इतना टाइम उसके साथ में रहा, अब शादी नहीं कर रहा है। चार्ल्स उदास होकर 1.5 साल तक यूरोप में यहाँ वहाँ भटकता रहा। वो यूएस भी गया कि किसी चीज़ में तो उसे खुशी मिलेगी, लेकिन किसी भी चीज़ में उसको खुशी नहीं मिली। इसी बीच इसका नौकर सैम, वो मिस्टर फ्रीमैन के स्टोर में काम करके सक्सेसफुल होने लगा। आखिर एक दिन सारा इसको मिल गई। इसको एक टेलीग्राम मिला, उससे पता चला कि लंदन में वो एक घर में रह रही है। D.G. रॉसेटी करके एक राइटर है, एक पेंटर है, उनके घर में। तो ये लंदन गया, उस घर में जाता है जहाँ पर सारा रह रही थी। D.G. रॉसेटी के घर पर वर्क कर रही थी हेल्पर का। चार्ल्स उसे अपने साथ लेने आया था, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। उनके बीच में बहस होती है। वो कहती है कि जाओ चार्ल्स, चले जाओ यहाँ से। वो जाने लगता है, फिर वो पीछे से बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई हूँ, तुम्हारा बच्चा हो गया है। इसके बाद शायद वो लोग फैमिली बनाकर रहने लगे। ये है दूसरी एंडिंग। अब दोस्तों एक और तीसरी एंडिंग यहाँ पर इमेजिन की है हमारे राइटर ने, कि सारा जो है वो चार्ल्स के साथ में नहीं जाती। चार्ल्स उसे मनाता है, ले जाने आता है D.G. रॉसेटी के घर से, लेकिन नहीं जाती। ये मालूम है कि बच्चा हो चुका है, लेकिन वो बच्चा किसका है ये पता नहीं। चार्ल्स अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देखता और वहाँ से चला जाता है। तो ये तीसरी एंडिंग है। यही नोवेल खत्म होती है। अब आप सोचोगे यार, इतनी अजीब नोवेल जिसकी 3-3 एंडिंग्स हैं, हमें क्यों पढ़ाई जा रही है? यहाँ राइटर हमें 3-3 एंडिंग्स क्यों दे रहा है? आखिर क्या हमें सीखने को मिलेगा इससे? आप याद रखो दोस्तों, विक्टोरियन एज में कैसे नोवेल्स लिखी जाती थी कि एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ के अंदर, एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। विक्टोरियन रीडर यही सोचता था, कहानियों से ये एक्सपेक्ट करता था कि एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन राइटर यहां पर बोल रहा है कि नहीं नहीं, हमारे डिसीजंस पर डिपेंड करता है कि कहानी कैसे खत्म होगी। जैसे सारा, उसने अपनी फ्रीडम के लिए फ्रेंच लेफ्टिनेंट की कहानी बनाई। बिना इस कहानी के वो विक्टोरियन सोसाइटी में फ्री जिंदगी नहीं जी सकती थी जैसे वो जीना चाहती थी। लेकिन राइटर यहां पर बोल रहा है, मेरी कहानी के 3 एंड है। हर एंड के साथ आपको कहानी में अलग टेस्ट आएगा, स्टोरी में अलग टेस्ट आएगा। पहला एक मॉरल एंड है, जैसा विक्टोरियन सोसाइटी चाहती थी कि अर्नेस्टीना से शादी कर लो, छोड़ो सारा को और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताओ। अब ये कोई गलत एंडिंग नहीं है। राइटर ऐसा नहीं बोल रहा कि ये गलत एंडिंग है, बस बता दिया कि ये भी एक एंड है। दूसरा ये कि चार्ल्स और सारा एक हो गए, थोड़ी लड़ाई के बाद में, थोड़ी बहस के बाद में, समाज की ऐसी की तैसी, ये दूसरी एंडिंग है। लेकिन तीसरी एंडिंग, जिसमें चार्ल्स इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अकेला रह गया, इसमें वो सारा के बारे में सोचेगा कि क्या ये चीटर थी, क्या इसने मेरा यूज किया, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, चार्ल्स ने सब कुछ छोड़ दिया इसके लिए बेवजह। तो इस तरह से 3 एंडिंग रख दी यहां पर इस कहानी की कि जैसा तुम्हारा मतलब हो
वैसे तुम मतलब निकाल लो, जैसे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू वैसे तुम्हारा मतलब, वैसे तुम्हारी एंडिंग। तो इस तरह से ये नोवेल खत्म होती है दोस्तों। इसकी थीम्स, इसका मेन आइडिया, सब कुछ एक अलग वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये नोवेल ढंग से समझ में आई होगी, इसका आइडिया समझ में आया होगा। और भी इस पर एक वीडियो बनेगी जिसके अंदर मैं इसकी थीम्स को डिस्कस करूंगा, इसके मेन आइडिया को ढंग से डिटेल से समझाऊंगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।